नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय टेक्निकल सिविल में। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों यूपी बोर्ड 10 तक कक्षा 10 वालों का गणित दोस्तों, जिसमें दोस्तों हमारा जो टेस्ट सीरीज दोस्तों हम बनाए हैं, जैसे दोस्तों संभावित प्रश्न दोस्तों ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। और प्रश्नावली दोस्तों आपका 7 है, चैप्टर का नाम है निरसांक ज्यामिति। और दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो जितने भी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन डालेंगे टोटल दोस्तों आपके सामने 10 क्वेश्चन है दोस्तों, और 10 क्वेश्चन दोस्तों आपके जितने भी क्वेश्चन है सब दोस्तों एग्जाम में अवश्य पूछे गए हैं। अभी तक दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, सब आप लोग प्रैक्टिस करिए दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि दर्शाइए कि क्या बिंदु, कह रहा है कि दोस्तों दर्शाइए कि क्या बिंदु एक साथ 4 2 -1 -1 और -4 4 एक वर्ग है। यहाँ पे पूछे कह रहा है कि दोस्तों क्या एक वर्ग है, आपको इसको सिद्ध करना है। और ऐसे टाइप क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके आपके सामने बताते हैं कैसे इसका डेरिवेशन, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है एक वर्ग के शीर्ष से आपको सिद्ध करना है। तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए। एक आप लोग उतारिएगा, आप लोग दोस्तों यहाँ पे समझिएगा। देखिए यहाँ पे पहले एक वर्ग बनाइए, पहले दोस्तों एक वर्ग बना देते हैं। एक वर्ग बनाने के उपरांत दोस्तों इसको एक नाम ए है, एक बी है, एक दोस्तों सी है, आप एक आपका डी है। आप इसी प्रकार नाम को दर्शा दीजिए। उसके बाद दोस्तों करते क्या है, इसमें इसका पॉइंट रख दीजिए। यहाँ पे पॉइंट 1 है 7 है, यहाँ पे पॉइंट दोस्तों बी का वैल्यू है 4 और 2 है, और सी का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है -1 -1, और यहाँ पे डी का वैल्यू दिया गया है -4 और 4। कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है क्या है, ए वर्ग के एक शीर्ष है। तो दोस्तों वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपकी बराबर होती हैं, और इसका विकर्ण भी क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। ये दोस्तों इसका रूल्स है कि वर्ग के दोस्तों जितने भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और इनका दोस्तों जो विकर्ण भी होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो पहले स्टेप में निकालेंगे दोस्तों ए और बी के बीच की दूरी। तो यहाँ पे ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर, तो दोस्तों यह बीच की दूरी है। तो आपको बताया गया था इसके पहले वीडियो में दोस्तों फार्मूला भी डाला गया है, निरसांक ज्यामिति के पूरे फार्मूले डाल चुके हैं। तो आप लोग इसके पहले वीडियो में जाएंगे प्ले लिस्ट में दोस्तों, तो आपको वहां पे सारे फार्मूले मिल जाएंगे। तो आपका फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे फार्मूला को पुट करेंगे पहले ए बी। तो यहाँ पे पहले दोस्तों आपका x1 होता है, ये आपका y1 होता है, ये आपका x2 होता है, ये आपका y2 होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको पता होगा इसी प्रकार से इसको क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे x2 रख देंगे। तो x2 आपका यहाँ पे दिया गया है 4 माइनस x1 आपका 1 दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 रख देंगे, 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका यहाँ पे दिया गया है 2 माइनस, उसके बाद यहाँ पे करेंगे तो y1 आपका 7 दिया गया है, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों करनी में, तो यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा, आपका बचेगा यहाँ पे 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 7 घटाएंगे तो आपका आएगा दोस्तों यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग करके निकालेंगे यहाँ पे। तो 3 का वर्ग दोस्तों आपका होता है 9 प्लस -4 का वर्ग करेंगे तो आपका दोस्तों प्लस में हो जाएगा, और आ जाएगा 4 का यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 2 में से 5 2 घटाएंगे, यहाँ तो 5 आएगा दोस्तों, क्योंकि 7 में से घटा रहे हैं ना, 5 आएगा। तो 5 का वर्ग करेंगे यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 25 9 दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 34। तो आपका करनी में आ गया 34, इतना आपका पहला निकल गया। तो आपका ए बी बराबर आपका निकला है दोस्तों, ए बी बराबर आप आ गया है यहाँ पे 34, मतलब करनी में 34। उसके बाद इसी प्रकार ए बी निकल गया। इसके बाद दोस्तों अब निकालेंगे बी सी। तो यहाँ पे बी और सी निकाल लेते हैं, ए बी बी सी। तो दोस्तों ए बी के बाद आप क्या निकालेंगे, तो बी सी निकाल लेते हैं। तो करते हैं क्या दोस्तों, इस चित्र को दोस्तों इस प्रकार बना देते हैं, क्योंकि दोस्तों एक सीरियल से रख देते हैं। जैसे यहाँ पे इस प्रकार बना देते हैं, जैसे ए ऐसे प्रकार, तो ए बी सी और डी। अब ए बी हो गया, अब आप बी सी निकाल लीजिए, सी ए निकाल लीजिए, ए बी निकाल दीजिए। तो इसी प्रकार निकाल लेते हैं। जैसे ए बी बाद अब बी सी निकाल लेते हैं, बी और सी निकाल लेते हैं, भुजा निकाल रहे हैं। तो बी सी निकाल लेंगे दोस्तों, यहाँ पे रख देंगे, फार्मूला उसी प्रकार रखेंगे। तो आपका यहाँ पे आएगा बी सी, बी और सी। तो यहाँ पे दोस्तों यह आपका अब क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा,
और अब क्या हो जाएगा y1। अब दोस्तों यह c क्या हो जाएगा आपका x2, ये क्या हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको पुट करना है। तो यहाँ पे रखेंगे तो x2 तो आपका -1 है, प्लस x1 आपका दिया गया है, यहाँ पे दोस्तों माइनस है, x1 आपका दिया गया है 4, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस। अब दोस्तों यहाँ पे रखेंगे y2 आपका दिया गया है -1 माइनस, अब y1 दिया गया है दोस्तों यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे दोस्तों आएगा 3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, -5 का वर्ग 25 हो जाएगा प्लस -3 का वर्ग 9 हो जाएगा। फिर जोड़ेंगे दोस्तों आपका कर्णिम अंडर रूट में क्या आ गया 34, ये आपका हो गया BC। तो AB BC, उसके बाद दोस्तों क्या निकालते हैं CA। तो यहाँ पे AB हो गया BC, अब CD निकाल लेते हैं, उसके बाद DA निकालेंगे। तो अब निकालते हैं CD। तो पहले क्या निकालेंगे CD। अब CD भी दोस्तों इसी प्रकार से निकालेंगे, फार्मूला वही रहेगा x2 - x1। तो x2 को अब यहाँ पे देखेंगे CD, तो C अब दोस्तों यह आपका x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, यह दोस्तों x2 हो जाएगा और यह आपका y2 हो जाएगा। तो उसके बाद निकाल लेंगे इसको x2 - x1। तो यहाँ पे x2 दिया गया है आपका -4 -1 यानी +1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 तो आपका दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे y2 आपका दिया गया है 4, यहाँ पे देखेंगे y2 दोस्तों आपका यहाँ पे 4 है। उसके बाद माइनस y1 माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस आपका माइनस को घटाएंगे -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 1 5 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, -3 का वर्ग 9 प्लस 5 का वर्ग 25, फिर जोड़ देंगे दोस्तों आपका आ जाएगा 34। या दोस्तों आपका आया है CD बराबर आपका आ गया है 34। तो सारे भुजाएं दोस्तों बराबर आ रही हैं, AB भी बराबर भुजा है, BC भी बराबर भुजा है, CD भी बराबर भुजा है, एक भुजा और बचा है दोस्तों। अब निकाल लेते हैं DA। तो यहाँ पे DA निकाल देते हैं। तो DA भी दोस्तों इसी प्रकार से निकालेंगे। तो D और A निकालेंगे। अब दोस्तों आपका यह x1 हो जाएगा, यह y1 हो जाएगा और यह x2 हो जाएगा और यह दोस्तों आपका y2 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे x2 - x1। तो x2 आपका दिया गया 1 माइनस x1 माइनस, यानी यहाँ पे माइनस है दोस्तों, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। अब आ जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे सॉल्व करेंगे 4, उसके बाद y2 आपका दिया गया है दोस्तों यहाँ पे 7 माइनस यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कर देंगे दोस्तों 5 का वर्ग, यहाँ पे 4 1 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, प्लस 7 में से 3 जाएगा तो आपका आएगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3, यहाँ पे 3 का वर्ग दोस्तों करेंगे तो आपको हो जाएगा 9। तो इसको जोड़ देंगे आपका आ जाएगा 34। तो आपका D होगा। तो दोस्तों आपको चित्र बनाने की भी दोस्तों इसमें जरूरत भी नहीं पड़ता, तो आप सिर्फ भुजा निकालिए, AB BC CD और DA चारों भुजा निकाल लीजिए। अब चारों भुजा निकाल लेंगे दोस्तों, तो आपकी अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो यह एक वर्ग है। तो दोस्तों इसकी चारों भुजाएं क्या है, इसमें AB भी बराबर है, BC भी बराबर, CD भी दोस्तों सब बराबर है। तो मतलब कहने का मतलब है कि यह एक वर्ग है। लेकिन दोस्तों इसमें अभी विकर्ण भी निकालना है। तो विकर्ण क्या होता है, आपका AD और BC विकर्ण निकाल लेते हैं। तो पहले AC निकालेंगे, तो विकर्ण AC निकाल लीजिए, A और C, ये दोस्तों आपका क्या है विकर्ण है। तो यहाँ लिख लीजिए विकर्ण AC बराबर। तो विकर्ण AC बराबर निकालेंगे तो आपका फार्मूला वही है, तो रख देंगे A और C ले लेते हैं, A और C। तो यहाँ पे दोस्तों x1 होगा, जैसे A और C लेंगे तो A का वैल्यू दिया है 1 7 और C का वैल्यू कितना दिया गया है आपका -1 -1। तो ये आपका x1 हो जाएगा, यह y1 हो जाएगा, यह आपका x2 हो जाएगा, यह आपका y2 हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पे x2 - x1 करेंगे तो -1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -1 -7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे करेंगे दोस्तों माइनस माइनस प्लस, यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर। तो इसका कर देंगे -2 का स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 4, 8 स्क्वायर दोस्तों 64। तो जोड़ देंगे तो करनी में आपका आ जाएगा 68। या दोस्तों AC आपका क्या है विकर्ण है। उसके बाद नेक्स्ट विकर्ण निकाल देते हैं। विकर्ण अब दोस्तों आपका आएगा BD। विकर्ण क्या है आपका BD। तो इसी प्रकार BD को सॉल्व कर लेते हैं। B और D ले लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं B और D। जैसे आपका B है 4 और 2,
आपका डी है यहाँ पे -4 और 4, तो ये आपका x1, यह y1, यह x2, यह आपका y2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर रख दीजिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 4 4 8 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 2 का होल स्क्वायर। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 8 का 64 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो इसको जोड़ देंगे, करनी में 64 4 68। तो यह दोस्तों आपका हो गया बी डी, यह दोस्तों आपका विकर्ण था। तो दोस्तों इसमें चारों विकर्ण भी चारों भुजाएं दोस्तों दोनों विकर्ण क्या है इसमें बराबर है। तो यही इसका क्या होगा राइट आंसर। कहने का मतलब है दोस्तों यह एक वर्ग है। और क्यों? क्योंकि यहाँ लिख दिए इसलिए क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों भुजाएं क्या है बराबर हैं। और यहाँ पे दोस्तों ए सी बराबर आपका है बी डी, विकर्ण भी आपका क्या है बराबर है। यहाँ पे दोस्तों आप लिखेंगे यहाँ पे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए और ए सी बराबर बी डी है, यहाँ पे विकर्ण बराबर है, इसलिए दोस्तों यह क्या है एक वर्ग है। लिखेंगे यह एक वर्ग है, यही इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग दोस्तों चित्र नहीं बनाएंगे फिर भी दोस्तों चल जाएगा, क्योंकि आपको पहले इसमें निकालना है ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए आपको निकालना है। उसके बाद आपका विकर्ण ए सी होता है और विकर्ण आपका होता है बी डी, तो आप इसमें निकाल लीजिए। यही इसको सॉल्व करेंगे, यही इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें और है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर इसमें 2 है, कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर बहुत सरल है, इसमें 2 कह रहा है कि बिंदु P -8 -6 8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें बता दें कि अगर मूल बिंदु से कोई दूरी पूछता है तो इसका जो फार्मूला होता है, जैसे अगर मूल बिंदु से दूरी पूछता है तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि जो दूरी निकलेगा P बराबर वो निकलेगा आपका x स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा y स्क्वायर। यही होता है मूल बिंदु से दूरी, क्योंकि दोस्तों मूल बिंदु होता है आपका 0 0 और एक भुजा आपका दिया गया है। तो मूल बिंदु से दूरी निकालते हैं, P बराबर करनी में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो -6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि मूल बिंदु से कह रहा है कि मूल बिंदु पे आपको होता है 0 0। तो 8 का स्क्वायर आपका तो हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64। तो इसको जोड़ देंगे, आपका आ जाएगा इसमें 100, इसको बाहर कर देंगे, आपका आएगा 10 मात्रक। यही इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि दोस्तों आपका दोस्तों 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जितना दोस्तों क्वेश्चन इसमें 10 है और जितना बचा है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों ऐसे वीडियो जब भी अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।